आज बाणासुर की शोणितपुर नगरी के ऊपर चढ़ाई कर देते। कन्हैया जी ने जैसे ही युद्ध के लिए चढ़ाई करी, बाणासुर के महल में लगी हुई ध्वजा झुक गई। इसने पता लगाया हमसे लड़ने कौन आ रहा। लोगों ने कहा द्वारिकाधीश जी आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इतना सुना तो बाणासुर थर थर कांपने लगा। अरे बोले द्वारिकाधीश वही है ना जिन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित कर दिया था, जिनके सामने कोई नहीं टिक पाता। बाणासुर कहने लगा उनके सामने हम क्या टिकेंगे। दौड़ करके भोले बाबा के पास में पहुंचा और बोला भोले बाबा हमने तुम्हारी बहुत दिन पूजा करी, चलो और चल करके हमारे लिए युद्ध करो। भोले बाबा बोले तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। बाणासुर बोला महाराज अब हमारे पास शक्ति नहीं है, अब आप ही चलो और चल करके युद्ध करो। बाणासुर की तरफ से भोले बाबा युद्ध करने के लिए आ गए। सामने से कन्हैया जी आए। कन्हैया जी को देखा, कन्हैया जी का और भोले बाबा का युद्ध प्रारंभ हुआ। भोले बाबा ने पहला बाण छोड़ा, जाकर के कन्हैया के चरणों में गिरा। मानो भोले बाबा ने प्रणाम किया और कन्हैया जी ने बाण छोड़ा। पहला बाण जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिरा। मानो कन्हैया जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। आपस में दोनों के युद्ध होने लगे। भोले बाबा ने माहेश्वर नाम का ज्वर छोड़ा, कन्हैया जी ने उसके उत्तर में वैष्णव नाम का ज्वर छोड़ा। दोनों ज्वर आपस में टकराए, ऐसा लगता है प्रलय हो जाएगी। आकाश में बिजलियां चमकने लगी। कन्हैया जी ने एक अस्त्र का प्रहार किया और भागवत में उसका नाम लिखा है जम्भड़ास्त्र। आज कन्हैया जी ने जम्भड़ास्त्र छोड़ा, ये आकर के भोले बाबा के लगा। इस अस्त्र की विशेषता थी ये जिसको लगता था वो जमुहाई लेने लगता था। भोले बाबा के लगा और भोले बाबा जमुहाई लेने लगे। कन्हैया जी को मौका मिला, सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र को बुला करके बाणासुर की 1000 में से 996 भुजाएं काट डाली। भगवान भुजाएं काट रहे थे और भोले बाबा जमुहाई लेते लेते आए। बोले कन्हैया बस करो बस करो, अरे ये हमारा भक्त है इसको छोड़ दो। कन्हैया बोले ये आपका भक्त बाद में है, पहले ये हमारे भक्त बलि का पुत्र है और आप कहते हो छोड़ दो, माफ कर दो, हमने इसके साथ गलत क्या किया जो हम इसको माफ कर दे। भोले बाबा कहने लगे सरकार आपने इसकी 1000 में 996 भुजाएं काट डाली और आप कहते हो हमने गलत क्या किया। कन्हैया बोले अच्छा बताओ अगर 1000 में 996 भुजाएं कट गई तो बची कितनी। बोले 4 भुजाएं बची। कन्हैया जी बोले इसके भी 4 भुजाएं बची और हमारे भी 4 भुजा है, हमने इसको कष्ट नहीं दिया, हमने तो इसको अपने समान चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। भगवान की हर लीला के पीछे कोई कारण होता है। याद रखना भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। भरोसा होना चाहिए कि भगवान जो करते वो अच्छा करते। आज भगवान ने बाणासुर को अपने समान रूप दिया है। बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में संपन्न कराया। इसके बाद में राजा नृग का चरित्र आया। एक बार भगवान अपने पुत्रों के साथ में पौत्रों के साथ में वन विहार करने के लिए जंगल में गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान मंद मंद स्वर में वंशी का वादन करने लगे। भगवान वंशी बजा रहे थे। ये पुत्र और पौत्र गेंद कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद खेलने लगे। खेलते 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 इनकी गेंद एक सूखे कुएं में जाकर के झांक करके देखा, इस कुएं के अंदर विशाल काय कृकलाश पड़ा हुआ था। कृकलाश आज बत्ती भी बार बार जा रही है, क्यों? बोले 6 दिन से जनरेटर खड़ा, ये सोच रहा कि हमने तो कुछ सेवा की ही नहीं,
तो बोले आज 7वें दिन कम से कम 7 बार हम सेवा करेंगे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आज इन बालकों ने जाकर के देखा कुएं के अंदर विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ। डर गए, और जब डर गए तो जाकर के कन्हैया जी से कहा, कन्हैया जी आए गेंद को निकालने के लिए। भगवान ने अपना हाथ लंबा किया, भगवान के हाथ का स्पर्श गिरगिट को हुआ, और गिरगिट को जैसे ही स्पर्श हुआ गिरगिट ने गिरगिट योनि छोड़ दी। भगवान के सामने पुरुष के रूप में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान इससे परिचय पूछने लगे, भैया आप कौन? बड़े अभिमान में कहने लगा, हमको नहीं जानते। नृगो नाम नरेंद्रो हम। बोले महाराज हम नृग नाम के राजा हैं, राजा। भगवान ने कहा तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि लोग तुमको जाने? तो ये बोला महाराज हमने इतनी गाय दान करी, इतनी गाय दान करी, ये हमको स्वयं नहीं पता हमने कितनी गाय दान करी। भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। लोग एक गाय दान करते हैं तो वैतरणी पार कर देते हैं। लोग एक गाय दान करते हैं वैतरणी पार कर लेते, और तुम कहते हो हमने जीवन भर गौदान किया। अरे गाय दान करने वाले क्या गिरगिट बनते हैं? भगवान ने कहा तुमने कैसी गाय दान करी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मरने वाली गाय हो, बिल्कुल बूढ़ी गाय हो, वो तुमने पंडित जी को दी हो? बोले नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली जवान गाय, शीलवान गाय, रूपवान गाय, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। और गाय दान करने का जो नियम है, गाय की सींग में सोना मढ़वा करके, गाय के खुर में चांदी मढ़वा करके हमने वैसे दान किया। भगवान बोले अगर तुमने दान किया तो हो सकता है तुम्हारा धन पवित्र ना हो। ये कहता नहीं, हमने जितनी गाय दान करी, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, सारी की सारी गाय हमने न्याय के धन से दान करी, और केवल गाय दान नहीं करी, सावत्सा बछड़े के साथ में गाय दान करी। भगवान बोले अगर तुमने गाय दान करी तो तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? राजा नृग कहने लगा महाराज एक बार की बात है, हमने एक ब्राह्मण देवता को एक गाय दान कर दी। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के अपने घर गए, घर में जाकर के खूंटे पर गाय को बांध दिया। रात्रि में वो गाय खूंटा तुड़ा करके आ गई, वो आकर के हमारी गौशाला में गायों में मिल गई, हम जान नहीं पाए। दूसरे दिन हमने वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। पहले वाले ब्राह्मण गाय को खोजते हुए आ रहे थे, दूसरे वाले ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहे थे। मार्ग में दोनों मिले। पहला कहता भैया ये मेरी गाय है, दूसरा बोला ये राजा नृग ने हमें दान करी, ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा चलो चल करके राजा नृग से पूछ ले। दोनों राजा नृग के पास में आए। पहला कहता मेरी गाय, दूसरा कहता मेरी गाय। आज राजा नृग को अपनी गलती पता लगी। राजा नृग ने कहा देखो, एक ब्राह्मण ये गाय ले लो और दूसरे पंडित जी इसके बदले में दूसरी गाय ले लो। दोनों ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले लेंगे तो यही लेंगे, एक के बदले में 10 गाय ले लो, एक के बदले में 100 गाय ले लो, एक के बदले में 1000 गाय ले लो। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण कहते नहीं महाराज, हम लेंगे तो यही गाय लेंगे, इसके सिवा हम दूसरी गाय नहीं लेंगे। क्यों? आप कहते हो गाय के बदले में ले लो। गाय के बदले में कुछ लेना मतलब गाय को बेचना, गाय का विनिमय करना। और हम ब्राह्मण गाय को मां कहते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय का विक्रय नहीं करते। हम गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहते, हम लेंगे तो यही गाय लेंगे और नहीं तो हम नहीं लेंगे।
गाय एक है, लेने वाले दो हैं। राजा नृग कोई उत्तर नहीं दे पाए, गिरगिट की तरह सर हिलाने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, जाओ महाराज, आप गिरगिट योनि को ही प्राप्त हो जाओ। इतना सुना तो राजा नृग जोर जोर से रोने लगे। अरे ब्राह्मणों, हमने जीवन भर आपको गौ दान करी और जीवन में एक बार गलती करी, आप कहते हो गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्राह्मणों को दया आ गई, महाराज दिया हुआ श्राप आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपको गिरगिट योनि की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपने जीवन भर गौ दान किया, इसलिए आपका उद्धार भी गोपाल के हाथों से होगा। आज कन्हैया जी के हाथ लगने से नृग की गिरगिट योनि छूट गई। राजा नृग ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान को प्रणाम करके गए हैं। भगवान ने अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को शिक्षा प्रदान करी। भगवान कहते, देखो राजा नृग के जीवन की एक गलती थी, राजा ने ब्राह्मण को दान की हुई गाय अपने घर में रख ली, इस कारण उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान कहते, कोई जहर पी ले, जहर पीने के बाद भी हो सकता है वो बच जाए। ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, हो सकता है जहर पीने के बाद कोई बच जाए, लेकिन ब्राह्मण का धन खाने के बाद भगवान बोले कोई बचता नहीं। गरुड़ पुराण में 5वें अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में भाव दिया गया। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, कोई जहर को खा ले तो हो सकता है मर जाए और हो सकता है बच भी जाए। जहर को खाने वाला हो सकता है बच जाए, हो सकता है मर जाए, लेकिन जिसने एक बार ब्राह्मण का धन खा लिया वो तो मरता ही मरता है। कुलम समूहम दहती, और उसका पूरा का परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का धन पचाने की सामर्थ्य भगवान कहते त्रिलोकी में किसी के पास भी नहीं। ब्राह्मण वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कहता मेरे भाई कि मैं ब्राह्मण हूं। हमारे यहाँ सामवेद में एक मंत्र आया, इस मंत्र का भाव है, जब कोई जीव मानव का शरीर पाने के बाद अनेकों वर्षों तक ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता है, जब कोई मानव अनेकों वर्षों तक शीत ऋतु में जल में खड़े होकर के भगवान की तपस्या करता है, तब भगवान कृपा करके उसको ब्राह्मण का शरीर देते। ब्राह्मण सदैव वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है और हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आज कलयुग आ गया, कलयुग में उनकी पूजा हो रही है जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजे ही विप्र शील गुणहीना, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सूत्र चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो पूजने योग्य नहीं है। और ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण पूजने योग्य है। ये बात केवल हम नहीं कहते, हमारे भगवान आए, भगवान ने भी आकर के इसी बात को कहा। भगवान राम के रूप में आए, भगवान कन्हैया के रूप में आए। भगवान ने सदैव ब्राह्मणों की वंदना करी है, ब्राह्मणों के आगे सदैव भगवान ने भी हाथ जोड़े। जिस समय राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो एक ब्राह्मण देवता आ गया, क्या नाम है? परशुराम जी। परशुराम जी कहते, राम हमसे युद्ध करो। राम जी बोले, महाराज युद्ध तो अपने बराबर वाले से होता है, 3 काम सदैव अपने बराबर वाले के साथ करना। नायक ही से कीजिए ब्याह, प्रीति और बैर। शादी विवाह
अपने बराबर में करना, नहीं तो लड़की वाला तो सब बेच करके बेटी को देता है और लड़के वालों का मुंह सीधा नहीं होता। शादी विवाह बराबर में करना, प्रेम भी बराबर में करना और लड़ाई भी बराबर में करना। अगर बड़े से लड़े तो भैया हार जाओगे, और छोटे से लड़के जीत भी गए तो लोग कहेंगे छोटे से जीते तो कौन बड़ी बात। राम जी कहने लगे, हे परशुराम जी, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं। हमारे अंदर एक गुण है, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और आपके अंदर 9 गुण है। कोई हमारे माथे पर चंदन लगाए, अथवा कोई आपके चरणों में चंदन लगाए, अथवा जब हमारा सर आपके चरणों में झुके तब समानता होगी। राम जी ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया। ब्राह्मण वंदनीय है, और भगवान ने केवल इसी बात को सिद्ध करने के लिए राजा नृग का चरित्र किया। बलराम जी ब्रज गमन करते हैं। बलराम जी ब्रज में रह करके लौट करके आए हैं। एक राजा है पौंडक, और इसका एक मित्र है काशीराज। पौंडक और काशीराज दोनों ने विचार किया। पौंडक कहता है क्या करें? काशीराज बोले भगवान बन जाओ, आजकल भगवान वाला काम बहुत ठीक चल रहा है। हाँ? काशीराज बोला तुम बन जाओ भगवान और हम बन जाए तुम्हारे पुजारी। एक मंदिर बनवाएंगे, जितना चढ़ौका आएगा आधा तुम लेना आधा हम लेंगे। पौंडक भगवान बन गए। इसने भगवान नारायण के समान 2 भुजाएं असली थी और 2 भुजाएं नकली बनवा ली। इसने भगवान नारायण के समान एक गरुड़ बनवा लिया, लकड़ी का गरुड़, और वो इसकी छत के ऊपर खड़ा रहता। काशीराज ने सोचा तुम भगवान तो बन गए, लेकिन अभी संसार वाले तुमको भगवान नहीं मानते। अभी संसार वाले कन्हैया को भगवान मानते हैं, और अगर कन्हैया तुमको भगवान मान ले तो ये संसार वाले भी तुमको भगवान मानने लगेंगे। पौंडक ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके कन्हैया के पास में भेजा। कन्हैया तुम नकली भगवान हो, हम असली भगवान हैं, आओ और आकर के हमारी शरण स्वीकार करें। कन्हैया जी को हंसी आ गई। कन्हैया जी ने कहा ठीक है, चिंता न करो, हम कल आएंगे। दूसरे दिन भगवान गए। भगवान ने जाकर के पौंडक को देखा। पौंडक ने भगवान के समान चतुर्भुज रूप बना रखा। भगवान को क्रोध नहीं आया, भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने इसको मारा, लेकिन मारने के बाद भगवान ने इसको परम गति प्रदान करी। लोगों ने कहा प्रभु ये तो आपकी नकल कर रहा था, ये तो भगवान बन रहा था और आपने इसको परम गति प्रदान कर दी। भगवान बोले जब हमने इसको देखा, इसने मेरे समान रूप बना रखा था, तो हमने विचार किया कि मेरे समान रूप बनाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, मेरे बारे में कितना सोचा होगा, और इसने मेरा चिंतन किया, इसलिए इसको परम धाम देना ये हमारा परम कर्तव्य था। भगवान ने पौंडक का उद्धार किया, काशी नरेश का मेरे भगवान उद्धार करते हैं। द्विविध नाम के वानर का उद्धार हुआ। बलराम जी के द्वारा द्विविध नाम के वानर का उद्धार हुआ। ये द्विविध नाम का वानर है कौन? सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, द्विविध मयंक नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। ये द्विविध नाम का वानर राम जी की सेना में था। जिस समय राम जी की सेना ने रावण को मार दिया, लंका के ऊपर अधिकार कर लिया, ये द्विविध नाम का वानर लंका की स्त्रियों के साथ में छेड़छाड़ करने लगा। स्त्रियों ने आकर के लक्ष्मण भैया से कहा। लक्ष्मण भैया बोले देखो हमारे भगवान के अंदर सब अच्छाइयां हैं, लेकिन हमारे राम जी के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है।
स्त्रियां बोली राम जी की क्या बुराई? तो लक्ष्मण बोले दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जिसको एक बार भगवान अपना मान लेते हैं फिर भगवान कभी उसकी बुराई नहीं देखते। ये स्त्रियां बोली क्या करें? लक्ष्मण जी अगर राम जी बुराई नहीं देखते तो आप ही इस दिवित नाम के वानर को इसके किए की सजा दो। लक्ष्मण बोले अभी हम छोटे भैया हैं, बिना राम की आज्ञा के कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ आगे चल कर के जब हम बड़े भैया बलराम जी बन करके आएंगे तब इस दिवित नाम के वानर का उद्धार करेंगे। आज दिवित नाम के वानर का उद्धार हुआ है। नारद जी के मन में भाव जगा। नारद जी विचार करने लगे कन्हैया ने, परमात्मा ने हमारा एक विवाह नहीं होने दिया। आप सब लोग जानते हैं नारद जी विवाह करना चाहते थे और नारद जी विवाह करने के लिए भगवान नारायण के पास में गए और नारद जी ने भगवान नारायण से सुंदरता मांगी। नारद जी कहते हैं प्रभु हमको सुंदर बना दो, और भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। ये गए थे सुंदर बनने और भगवान ने इनको बंदर बना दिया। नारद जी बंदर बनकर के जिस समय पहुंचे, उस माया रूपी कन्या ने, विश्व मोहिनी ने नारद जी की ओर देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा लगता है ये हमको देख नहीं पा रहे। नारद जी जाकर के उसके सामने खड़े हो जाते और नारद जी जिस दिशा में खड़े होते विश्व मोहिनी पूरी की पूरी दिशा छोड़ देती, पूरी की पूरी पंक्ति छोड़ देती। वो देख नहीं रही है, क्यों? विश्व मोहिनी ने नारद जी की ओर क्यों नहीं देखा? विश्व मोहिनी भगवान की माया है। भगवान की माया सबके ऊपर अपना अधिकार जमाती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ओर भगवान की माया देखते भी नहीं। नारद जी सुंदर बनने गए, बंदर बन करके आए। नारद जी विचार करने लगे भगवान ने हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, और स्वयं भगवान 16,108 विवाह करके बैठे। आज नारद जी ने आकर के भगवान की गृहस्थी को देखा, और मैंने बताया था गृहस्थ आश्रम धन्य है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी प्रेम से रहते। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिसमें बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में गुरु और गोविंद की सेवा होती। वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस गृहस्थ आश्रम में सुबह और शाम तुलसी जी के बिरवा में दीपक जलाया जाता। नारद जी ने आकर के भगवान की गृहस्थी देखी। जरासंध ने अनेक राजाओं को कैद करके रखा था। इन कैदी राजाओं के दूत भगवान कन्हैया के पास में गए। कन्हैया जी से कहा चलो और चल करके जरासंध को मार दो। उसी समय भगवान के पास में दूसरा पत्र आया, और ये पत्र दिल्ली से आया, हस्तिनापुर से आया। पांडव कहते हैं कन्हैया हम राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। राजसू यज्ञ करने के लिए पांडवों ने पत्र भेजा। कन्हैया जी ने दोनों पत्रों को देखा और भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर जाने के बाद भगवान ने पांडवों से पूछा क्या करना चाहते? पांडव कहते हम राजसू यज्ञ करना चाहते। भगवान ने कहा जब तक जरासंध जीवित है तब तक राजसू यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। भीम को लिया, अर्जुन को लिया और कन्हैया जी, ये तीनों लोगों ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके ये तीनों जरासंध के राज्य में पहुंच गए। सवेरे सवेरे जरासंध दान करता था। ये तीनों ब्राह्मण के रूप में गए, बोले महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा जो मांगोगे वही मिलेगा। कन्हैया जी कहते हम आपसे युद्ध की भिक्षा चाहते। जरासंध को हंसी आ गई, महाराज युद्ध की भिक्षा तो मिलेगी, लेकिन हम पहचान गए आप ब्राह्मण नहीं हो सकते।
क्योंकि ब्राह्मण कभी लड़ने की बात कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण जब करेगा, ब्राह्मण प्रेम की बात करेगा, और आप लड़ने की, युद्ध की भिक्षा मांग रहे, आप हो कौन? कन्हैया जी ने कहा, हमको नहीं पहचाना? हमने तुमको 17 बार पराजित किया था। हम है कन्हैया, ये है गांडीवधारी अर्जुन, और ये है भीम। तुम जिससे चाहो उसके साथ में युद्ध करो। जरासंध बोला 17 बार हराया था, ठीक है, लेकिन 18वीं बार आपने हमको पीठ दिखा दी थी, आपने रण छोड़ दिया था, इसलिए हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये अर्जुन बाण बहुत अच्छे चलाता, लेकिन अर्जुन वीर नहीं है। वीर कौन है? बोले ये भीम वीर है। हम युद्ध करेंगे तो भीम के साथ में युद्ध करेंगे। पहले धर्म युद्ध होते थे, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक युद्ध होता था, और रात्रि में दोनों पक्ष एक साथ विश्राम करते थे। पहले युद्ध में भी धर्म होता था, और आज सबसे ज्यादा युद्ध धर्म को लेकर के हो रहे हैं। पहले युद्ध में धर्म था, और आज धर्म में ही युद्ध आ गया है। मेरे भाई, इससे बचना चाहिए। भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ, 27 दिन तक चला। 27वें दिन रात में भीम कहता, कन्हैया ये पापी मरता क्यों नहीं? भगवान बोले, अपने सहारे मारोगे तो ये कभी नहीं मरेगा। भीम बोले, कैसे मारे? भगवान बोले, कल युद्ध करते जाना, और युद्ध करते करते हमको देख लेना। 28वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते करते बार बार कन्हैया को देख रहे थे। कन्हैया जी ने एक तिनका उठाया, तिनके को उठा करके 2 टुकड़े कर दिए, दायां हिस्सा बाईं और बायां हिस्सा दाहिनी ओर फेंका। भीम ने उठा करके जरासंध को भूमि पर पटका, एक पैर के ऊपर पैर रखा, दोनों हाथ से दूसरा पैर पकड़ा, पकड़ करके चीर करके 2 टुकड़े कर दिए, दायां बाईं ओर और बायां दाहिनी। जरासंध की मृत्यु हुई। ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। एक जरा नाम की दासी ने इन दोनों टुकड़ों में संधि कर दी थी, इसी कारण इसका नाम जरासंध पड़ा था। आज जरासंध की मृत्यु हुई, भगवान लौट करके आए। लौट करके आने के बाद भगवान ने कहा, राजसु यज्ञ की तैयारी करो, और ये यज्ञ बड़ा काम है। जब काम बड़ा हो तो जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए। भगवान सबको बुलाते हैं और सबकी जिम्मेदारी बांटने लगे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जितना भी खर्च होगा, सारे खर्च का लेखा जोखा तुम करोगे। जितना खर्च हो वो तुम अपने हाथ से करना। इतना कहा कन्हैया ने, युधिष्ठिर ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, एकांत में ले गए। बोले, कन्हैया जी आपको पता है ये दुर्योधन हमसे बैर मानता है। जहां 1 का खर्चा होगा वहां ये 10 का खर्चा करेगा। कन्हैया बोले, युधिष्ठिर तुम ये तो जानते हो ये तुमसे बैर मानता है, 1 की जगह 10 खर्च करेगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते इसके हाथ में ऐसी रेखा है, ये 10 खर्च करेगा तो खजाने में 100 अपने आप बढ़ जाएगा। दुर्योधन को जिम्मेदारी दी गई, भीम को बुलाया गया, और भीम से कहा गया, भीम भैया आपको भंडारे की व्यवस्था देखनी, क्योंकि एक नियम है, जो अच्छा खा सकता है वही अच्छा खिला सकता है। आपकी बेटी की शादी हो और हलवाई के पास में आप ऐसे व्यक्ति को बैठा लो जिसको डायबिटीज हो, आपको हर मिठाई में शक्कर कम मिलेगी। क्यों? बोले, जहां शक्कर डाली जाएगी वो यही कहेगा, ज्यादा ना डालना, ज्यादा मीठा हो जाएगा। जो अच्छा खा सकता है वही अच्छा खिला सकता। आज भीम को भंडारे की व्यवस्था दी गई, सबको काम बांटा गया। कन्हैया जी बोले, 2 काम हम करेंगे, एक तो आने वाले संतों के चरण धोने का काम, और दूसरा भंडारे की जूठी पत्तल उठाने का काम।
लोगों ने कहा प्रभु ये तो बहुत छोटी सेवा है। भगवान ने कहा सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, छोटा और बड़ा सेवा करने वाले का भाव होता है। भगवान जूठी पत्तल उठाने को तैयार थे, भगवान संतों के चरण धो रहे थे। आचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ कराया। आचार्य जी ने कहा यज्ञ प्रारंभ हो गया है। आचार्य के साथ साथ एक ब्रह्मा का वरण होता है जिसकी अग्र पूजा होती, हम ब्रह्मा किसको बनाए? लोगों ने कहा ये कन्हैया जी को ही ब्रह्मा बनाया जाए, कन्हैया जी की ही अग्र पूजा करी जाए। इस बात को सबने स्वीकार किया। लेकिन उसी सभा में बैठा हुआ शिशुपाल ने सुना तो भगवान को गालियां देने लगा। शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा और भगवान उंगलियों पर गिनने लगे। अर्जुन ने कहा कन्हैया ये आपको गाली दे रहा है और आपको गिनती याद आ रही। भगवान बोले हमने इसकी माँ को वरदान दिया था, हम इसके 100 अपराध क्षमा कर देंगे, इसकी 100 गालियों तक हम कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा कितनी हुई? भगवान बोले 99 हो गई, बस ये आखिरी है। जैसे ही 100वीं गाली पूरी हुई, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, अगर अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो जीवित नहीं बचोगे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जोश में लोग होश खो देते। भगवान ने समझाया, समझ में नहीं आया, और जैसे ही 101 गाली निकली, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसका सर कट गया है। राजसु यज्ञ प्रारंभ हो गया। इसी राजसु यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हो गया। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ। एक छोटी सी बात महाभारत के युद्ध का कारण बन गई। मेरे भाई सदैव विचार करके बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। विचार करो, जो शब्द आपको सुनने में अच्छे न लगे ऐसे शब्द कभी भी अपनी जीवा से निकालने नहीं चाहिए। एक बार तीर का, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन में कभी नहीं भरता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। पहले लोग कहा करते थे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। लेकिन आज लोग मीठी वाणी नहीं बोलते। आज कैसी वाणी बोलते? ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, लेकिन उससे कभी न बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। मीठा बोलो। मीठा बोलने वालों की संसार में बड़ी कीमत है। 2 पक्षी हैं, एक पक्षी है कौवा और एक पक्षी है कोयल। कोयल और कौवा दोनों काले काले हैं। काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदा पिक काकयो। बोले कौवा भी काला और कोयल भी काली, अंतर क्या है? बसंते समुपागते, जिस समय बसंत ऋतु आती है, कांव कांव करने वाले कौवा को लोग कंकड़ मार करके उड़ा देते, और कुहू कुहू करने वाली कोयल की वाणी को लोग कान लगा करके सुनते। जब बोलो तो मीठा बोलो। आज पांडवों का राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ, विधिवत यज्ञ पूरा हुआ। भगवान ने पांडवों का राजसु यज्ञ पूरा करवाया है। पांडवों ने हाथ जोड़े। पांडव बोले हे कन्हैया, हमारे जीवन में अनेक कष्ट आए, लेकिन आपकी कृपा से सारे कष्ट दूर हो गए।
आपकी कृपा से हमको ये हस्तिनापुर का राज्य मिल गया और अब ये जीवन आपके ही हवाले है। सारे के सारे पांडव प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन है तेरे हवाले। और 7 दिन की कथा सुनने के बाद ये प्रार्थना तो हमको भी करनी चाहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। किसके हवाले? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले प्यारी बसुरिया 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 वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। पांडव कहने लगे, हे प्रभु, जिनको हम अपना भाई समझते थे वही कौरव मेरे अपने हुए ना अपने। 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 अब तो तू ही अपना ले। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। और आपने पहले कभी कठपुतली का नाच देखा है? कठपुतली नाचती है और कठपुतली चाहे 1 घंटे नाचे चाहे 24 घंटे नाचती रहे। आप कठपुतली से पूछना क्या हुआ, 1 घंटे से नाच रही, तुम्हारे पैर दर्द हुए? कठपुतली बोली हमको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको नचाने वाला कोई और है। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली कान्हा हम कठपुतली। हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले। जैसे भी चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और प्रभु, हमने बजाने वालों को देखा, बांसुरी बजाने वाले। और जब बांसुरी बजती है तो कोई कहे बांसुरी तुम बहुत मीठा बज रही हो, तो बांसुरी कहती मीठे हम नहीं हैं, मीठा हमको बजाने वाला है। अगर
दे तो मन में वो बांसुरी की ध्वनि बैठ जाती है। भक्त कहने लगा, हम हैं बांस की बांसुरी, हम हैं मुरली और तुम हो मुरली वाला। हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की। जैसे भी जैसे भी जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम भक्तों की अरज यही है, भक्तों की अरज यही है, सब भक्तों की अरज यही है, सब भक्तों की अरज यही है। और भगवान से अर्ज क्या है? वृंदावन में बसा ले मुरलिया, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया जीवन है तेरे हवाले। आज पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ। इसके बाद में सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने लगे। और ये कथा किसकी है? ये कथा भगवान के एक मित्र की कथा है। भगवान का मित्र भागवत में इसका नाम नहीं आया। व्यास जी वर्णन करते हैं, कृष्णात्सीत सखा कश्चिद, भगवान कन्हैया का कोई सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और इसके पास में ब्रह्म ज्ञान रूपी धन है। लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। लोग कहते सुदामा दरिद्री ब्राह्मण थे। माफ करना, ब्राह्मण कभी दरिद्री नहीं हो सकता। एक बार शंकराचार्य जी से पूछा गया, कोवा दरिद्रो, संसार में दरिद्री कौन? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, यस्य विषाद तृष्णा, जिसके जीवन में अभी पाने की कामना शेष है, बस वही दरिद्री है। फिर पूछा गया, श्रीमान कोया, महाराज धनवान कौन है? तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, यस्य समस्त तोषा, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। सुदामा जी के पास में ब्रह्म ज्ञान रूपी धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से ये विरक्त है। प्रशांतात्मा, ये प्रशांत आत्मा है। तीन तरह के लोग हैं संसार में। एक है शांत आत्मा, एक है अशांत आत्मा और तीसरे हैं प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं?
जो सुख में सुखी ना हो, जो दुख में दुखी ना हो, उसका नाम है प्रशांत आत्मा। शांत आत्मा कौन? जो दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए, उसका नाम है शांत आत्मा। और अशांत आत्मा कौन? जो दुख में तो दुखी रहे ही रहे, और सुख आने के बाद भी जो दुखी हो जाए, उसका नाम है अशांत आत्मा। आप कहोगे क्या ऐसा भी होता कि सुख में भी कोई दुख का अनुभव करे? कभी कभी होता है। एक माता जी की एक बहू थी। बहू रोज घर का काम करती। एक दिन बहू ने भोजन बनाया। आज भोजन में कुछ नमक मिर्चा ज्यादा हो गया। सास ने भोजन किया, नमक मिर्चा ज्यादा था। सास को बहुत क्रोध आया, सास को बहुत दुख हुआ। सास ने बहू को 100 बातें सुनाई। चुपचाप सर नीचा करके बहू ने सुन लिया। सास को दुख हुआ, क्यों? क्योंकि आज भोजन ठीक नहीं बना था। दूसरे दिन बहू ने पूरी तन्मयता के साथ भोजन बनाया। बिल्कुल नमक मिर्चा बिल्कुल सब ठीक रखा। सास ने भोजन किया। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन फिर भी सास को सुख नहीं हुआ, सास को दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? सास बहू को डांटने लगी, एक बात बताओ, जब तुम इतना बढ़िया भोजन बना लेती हो तो कल काहे नहीं बनाया था? खराब बना तब भी डांट, और बहू ने भोजन सही बना दिया, बोले तब भी डांट। ऐसे लोग अशांत आत्मा, ये हर समय परेशान ही रहते। लेकिन सुदामा जी प्रशांत आत्मा, सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहने वाले जितेंद्रियः, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जितेंद्रिय ब्राह्मण। सुदामा जी के घर की स्थिति ठीक नहीं है। इनके घर में खाने को अन्न नहीं है, लेकिन सुदामा जी कभी किसी से मांगने नहीं जाते। कोई आकर के ब्राह्मण देवता के घर में सीधा दे जाता, सुदामा जी ले लेते, लेकिन सुदामा जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक बार कई दिन बीत गए। कई दिन बीतने के बाद भी सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे रोने लगे। रोते रोते आकर के अपनी माँ सुशीला का आंचल पकड़ लिया। माँ, माँ हमको कुछ भोजन करा दो। सुशीला ने सोचा क्या कहे, घर में अन्न का एक दाना नहीं, बच्चों को मना भी नहीं कर सकती, और बच्चों को देने के लिए कुछ है भी नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आज सुदामा जी के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। और जब भूख के मारे बच्चे रो रहे थे, सुशीला ने किया क्या? सुशीला 3 ईंटों को लेकर के आई, और 3 ईंटों को लाकर के सुशीला ने एक चूल्हा बनाया। सूखी सूखी लकड़ियों को लिया, घास को पत्तों को लाई, लाकर के चूल्हे में आग लगा। चूल्हा जलने लगा और सुशीला ने इसके ऊपर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। सुशीला ने कढ़ाई चढ़ाई,
बच्चे आकर के बैठ गए। बच्चे विचार करने लगे, अभी माँ पूड़ी बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी, हलवा बनाएगी। बच्चे इंतजार कर रहे थे। वो लोहे की काली कढ़ाई आग के कारण तप करके लाल हो गई, लेकिन सुशीला ने उसमें पानी भी नहीं डाला, क्योंकि सुशीला जानती है हमारी कढ़ाई फूटी हुई है, अगर पानी डाला तो आग बुझ जाएगी और ये आग नहीं बुझेगी। बच्चों के हृदय में भोजन प्राप्त करने की जो उम्मीद की किरण जगी है, वो उम्मीद की किरण ही बुझ जाएगी। बच्चे इंतजार करते करते सो गए। चूल्हा ठंडा हो गया। चूल्हे की राख को निकाल करके बच्चों के शरीर पर लगा दिया, लेकिन सुशीला ने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। चार की परीक्षा सदैव आपत्ति विपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मित्र की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही होती है। सुदामा जी घर में नहीं है। सुशीला जी अपने घर में बैठी थी। इतने में इनके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया। आवाज लगाई, माता भिक्षामि देहि, हमको कुछ दे दो। सुशीला विचार करने लगी, क्या दे? गृहस्थ का कर्तव्य होता है, अगर आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसको कभी निराश मत भेजना। जो हो सके वो दो, और अगर कुछ भी ना हो तो, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कहना माफ कर बाबा, लेकिन दरवाजे पर आए हुए को दुत्कारना नहीं अच्छा। दरवाजे पर कोई आए तो कुछ देना ही चाहिए। एक गांव में एक माँ रहती थी और इसका एक लड़का रहता था। इनके घर में भी खाने को कुछ नहीं था। एक दिन इनके दरवाजे पर भी कोई मांगने वाला आ गया। लड़के ने कहा, माँ मैं जाऊं और जाकर के मना कर दूं, बाबा कोई और घर देख लो, हमारे घर में खुद खाने को नहीं, हम तुमको क्या देंगे। माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटा, कोई दरवाजे पर आए तो उसको मना नहीं करता। बच्चा बोला, माँ मना नहीं करोगी तो क्या दोगी? माँ ने कहा, अंदर जाओ और जाकर के आंगन को खोदो। आंगन को खोदो जाकर के। बच्चा गया, बच्चे ने आंगन को खोदा। माँ आंगन को खोदा, कुछ नहीं मिला। माँ ने कहा, कुछ निकला है? बच्चे ने कहा, मिट्टी निकली है, मिट्टी। माँ ने कहा, जाओ 2 मुट्ठी मिट्टी उस बाबा की झोली में डाल दो। बच्चे ने कहा, माँ इस मिट्टी को देने से बाबा का क्या भला होगा? माँ कहती, बाबा का भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस मिट्टी को देने से तुम्हारा भला होगा। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मिट्टी का दान करोगे, और कल जब तुम्हारे पास होगा तो तुम सोने का भी दान करोगे। आज अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी मना करने की आदत पड़ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ दो। मेरे भाई, आपके पास जो हो आप वही दो। आपके पास जो हो आप वो दो, और भगवान उसी को प्रेम से स्वीकार करते। आज सुशीला के दरवाजे पर जब मांगने वाला पहुंचा, सुशीला ने बहाना बना दिया, अधुना प्रसूता काले, महाराज हमारे घर में सूतक लगा है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। मांगने वाला कहता, कोई बात नहीं बेटी, हम 40 दिन के बाद आएंगे तब तो दोगी ना। सुशीला ने सुना तो रोते रोते बाहर आ गई, महाराज हम दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या दें? ये मांगने वाला कहता, क्यों झूठ बोलती हो? अरे 3 लोग का ठाकुर कन्हैया तुम्हारे पति का मित्र है, और तुम कहती हो तुम्हारे पास कुछ है नहीं।
इतना कहकर के वो मांगने वाला चला गया। ये मांगने वाला और कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही सुदामा के दरवाजे पर मांगने गए थे। शाम हुई, सुदामा जी लौट करके आए। सुशीला ने कहा, स्वामी आप हमसे प्रेम नहीं करते। सुदामा ने मुस्कुरा करके कहा, देवी अरे अगर तुमसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सुशीला बोली, अगर हमसे प्रेम करते हो तो आज तक ये क्यों नहीं बताया कि 3 लोग का ठाकुर कन्हैया आपका मित्र है? कन्हैया शब्द सुना, सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे सुशीला, मैं बता भी देता तो तुम विश्वास ना कर पाती। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का मित्र नहीं होता। मैं भाग्यशाली हूं कि वो कन्हैया हमको अपना मित्र मानता। सुशीला ने पुरानी बातें छेड़ दी। आपकी मित्रता कहां हुई? हमारी मित्रता सांदीपनी मुनि के आश्रम में हुई। गुरुजी के यहाँ हम दोनों पढ़ते थे। वहां नियम था, जो शिष्य पाठ याद करके नहीं सुनाता था उसको जंगल में समिधा लेने के लिए भेजा जाता था। और सुशीला, जिस दिन मैं पाठ भूल जाता था, मुझे जंगल जाने का नंबर आता था, उस दिन कन्हैया भी पाठ भूलने का नाटक करता था ताकि वो भी मेरे साथ में जंगल जा सके। कन्हैया हमको बहुत प्रेम करता। सुशीला ने कहा, अच्छा हम लोग क्या करते? सुदामा बोले, मित्रता का रिश्ता हाथ मिलाने का होता है, मित्रता का रिश्ता हाथ फैलाने का नहीं होता। वो कन्हैया हमारा मित्र है, हम मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला बार बार कहती, चले जाओ चले जाओ। सुदामा कहते, सुशीला जो हो उसी में संतोष करना चाहिए। मेरे भाई, कभी मत सोचना तुम्हारे पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं, मत सोचना तुम्हारे पास 2 पहिए की गाड़ी नहीं, ये भी मत सोचना कि तुम्हारे पास साइकिल नहीं। सोचना तो ये सोचना, भगवान ने बड़ी कृपा करी तो तुम्हारे दोनों पैर सुरक्षित दे दिए। संसार में कितने तो ऐसे हैं जो बिना पैर के घिसन घिसन करके अपना जीवन यापन करते। कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास अपना मकान नहीं है, कोई बात नहीं। इस योग्य तो हो कि किराए के मकान में रह रहे हो। ठंडी की रातों में खुले आसमान के नीचे जो लोग अपनी रात बिताने को मजबूर हैं, उनसे तुम बहुत अच्छे हो। जब देखने का मन करे तो अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखोगे, तुम्हारे सर की पगड़ी कब किसी के पैरों में गिर पड़ेगी तुमको पता भी नहीं लगेगा। सुदामा बोले, मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, है नहीं हमारे पास। सुदामा बोले, जो कन्हैया के पास वही हमारे पास। यही हवा यही पानी उन्होंने के पास बा। अरे जो हवा पानी भगवान ने हमको दिया वही कन्हैया को दिया। अंतर क्या है? महल तू महला उनके सोने चांदी के महल और घास फूस की मड़िया हमार बा। लेकिन सुशीला, इसी मड़िया में जीवन बितौबे पगली, मांगे काहू के दुआरे न जौबे पगली। हम मांगने बिल्कुल नहीं जाएंगे, मांगना नहीं चाहिए। प्रेम में वासना न होती तो प्रेम में वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्ति में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता।
जगत में यदि मृत्यु न होती तो ये जीवन अभिशाप बन गया होता, और संसार में अगर मेरे कन्हैया की कथा न होती तो ये संसार शमशान बन गया होता, ये संसार वीरान बन गया होता। सुदामा बोले मांगने बिल्कुल नहीं जाओ। सुशीला बार बार कहती चले जाओ कुछ तो देंगे ना, और सुदामा बोले मांगने तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। सुशीला धर्म पत्नी, धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचा करके धर्म के मार्ग पर लगाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। सुशीला धर्म पत्नी है। सुशीला ने सोचा ऐसे नहीं जाएंगे, तो दूसरा रास्ता निकाला। सुशीला कहती बिल्कुल ठीक कहते हो, मांगने तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, संसार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुदामा जी कहने लगे सुशीला, अयम ही परमो लाभ अच्युतः हरि दर्शनम। भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा संसार में कोई लाभ नहीं है। भगवान के दर्शन से बढ़ करके संसार में कोई लाभ नहीं है। जब ये बात कही तो सुशीला कहने लगी, फिर जब सबसे बड़ा लाभ भगवान का दर्शन है तो आप कन्हैया का दर्शन करने क्यों नहीं जाते? सुदामा कोई उत्तर नहीं दे पाए, मौन हो गए। सुशीला बोली जाओ। सुदामा बोले देवी चला तो जाता, लेकिन मित्र के घर जाऊंगा, पहली बार जाऊंगा, क्या खाली हाथ चला जाऊं? सुशीला बोली इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। सुदामा बोले घर में खाने को है नहीं और तुम कहती हो व्यवस्था कर दोगी। सुशीला गई है 4 घरों में जाकर के सुशीला ने चावल मांगे, लेकिन किसी ने उसको चावल नहीं दिए। लोगों ने कहा सुशीला तुमको चावल नहीं देंगे, तुम पहले ले गई थी, आज तक वापस नहीं किया। सुशीला बोली आज दे दो, मेरे पति देवता जा रहे हैं, लौट करके आएंगे, सब चुका दूंगी। बोली नहीं, चावल तो दे नहीं सकती, अगर लेना ही चाहती हो तो एक काम करो, हमारे घर में अभी चावल कूट करके आए हैं, तुम चावलों को पछोड़ दो, पछोड़ने के बाद जो चावल निकले वो हमारे घर में रख देना, और जो कनकी निकले वो कनकी अपने साथ लेकर के जाना। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। चावल को पछोड़ने से जो कनकी पृथक हो जाती, अलग हो जाती, 4 मुट्ठी कनकी को लेकर के सुशीला जी आई। घर में कोई समूचा वस्त्र नहीं था, एक कपड़ा कई जगह से फटा था, 4 परत में मोड़ दिया, 4 मुट्ठी चावल रखे, एक तुलसी का पत्र रखा, तुलसी का पत्र रख करके पोटली बांध दी, सुदामा जी के हाथ में दे दी, ले जाओ, ले जाकर के भगवान को हमारी भेंट दे देना। सुदामा जी ने पोटली को लिया, चलना चाहते हैं। सुशीला तुम बहुत अच्छी हो, हमको हमारे मित्र का दर्शन करने के लिए भेज रही हो, मन तो करता है तुमको भी अपने साथ ले चले, लेकिन बहुत दूर नगरी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम जा रहे हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना, तुम दर्शन करने नहीं जा रही हो, अगर तुम्हारा कोई संदेश हो तो तुम दे दो, हम कन्हैया से तुम्हारा संदेश कह देंगे। सुशीला बोली भगवान से कुछ मत कहना, कहां उससे जाता है जिसको पता नहीं होता। एक उर्दू के शायर हुए गालिब जी महाराज, कहते हैं गालिब जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, और ये जब नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, इनकी बेगम कहे रोज नमाज पढ़ते हो, अपने अल्लाह से कुछ मांग लो,
और गालिब जी रोज नमाज पढ़े और सीधे लौट करके घर आ जाए। इनकी बेगम ने पूछा कुछ मांगा? जब रोज 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 पूछा तो एक दिन गालिब ने कह दिया, सुनो गालिब न कर हुजूर अरज बार बार हो, क्योंकि जाहिर है हाल उसको तेरा, कहे बगैर भगवान सब जानता है। सुदामा बोले कुछ कहे ना। सुशीला बोली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय भगवान इस पोटली को देखेंगे भगवान समझ जाएंगे हमारे वस्त्र कैसे हैं, और जब भगवान चावल की कनकी देखेंगे तो भगवान समझ जाएंगे हमारा भोजन कैसा। सुदामा जी चावल की पोटली को लेकर के चल देते हैं। मन में एक ही भावना, भगवान से मिलेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 जय हो। सुशीला ने कहा देखो लंबी यात्रा है, अगर कहीं भूख लगे तो किसी पेड़ के फल तोड़ करके खा लेना, और अगर प्यास लगे तो किसी कुएं से पानी निकाल करके पी लेना। लेकिन खबरदार अगर इन चावलों को हाथ लगाया, ये चावल कन्हैया के लिए हैं। सुदामा जी चलने लगे। सुशीला ने इनको एक लोटा दे दिया और एक रस्सी दे दी। लोटा और रस्सी लेकर के जाओ, कुएं से पानी निकालना और पी लेना। लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। चावल की पोटली को बगल में दबाए। लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। चावल की पोटली को बगल में दबाए। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाते हुए सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी जंगल में पहुंचे और देखा दिन डूब रहा है, रात होने वाली। सुदामा जी ने विचार किया रात्रि के समय यात्रा नहीं करी जाती। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ गए। और जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, और हमारा दिमाग जब चलता है तो हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं।
एक पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव, एक सकारात्मक विचार और दूसरा नकारात्मक विचार। सुदामा जी भी जब पेड़ के नीचे खाली बैठे तो इनके मन ने भी सोचा, और जब हमारे मन में विचार आते तो सकारात्मक बाद में आते और नकारात्मक पहले आते। सुदामा जी ने सोचा, लगता है हम कन्हैया से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि कन्हैया की नगरी बहुत दूर है। सोच रहे थे हम भगवान से मिल नहीं पाएंगे। पहले इनके मन में निगेटिव थिंकिंग हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण इनकी सोच बदल गई। सुदामा बोले, हम भगवान से नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पक्का भरोसा है भगवान हमसे जरूर मिलेंगे। लोगों ने कहा, सुदामा जी भगवान आपसे क्यों मिलेंगे? तो सुदामा जी कहते, एक नियम है, निर्धन को निर्धन मिलते। गरीब आदमी का मित्र कौन होता? गरीब आदमी। और अमीर आदमी का? अमीर आदमी। निर्धन को निर्धन मिलते, धनी को धनवान मिलते हैं। निर्बल को निर्बल मिलते और बली को बलवान मिलते हैं। निर्गुण को निर्गुण मिलते और गुणी को गुणवान मिलते हैं। लेकिन सुदामा जी को पक्का भरोसा, जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते। और यही सोचते सोचते कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी सोए, भगवान ने योग माया के द्वारा सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में बुला लिया। सवेरे सुदामा जी की नींद खुली, इधर उधर देखने लगे। हम सोए तो जंगल में थे, ये कहां आ गए? लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी? लोगों ने कहा, महाराज ये द्वारिकापुरी है। सुदामा ने सोचा, आज तक पूरा जीवन बीत गया, हम जान नहीं पाए। लोगों ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो, क्या नहीं जान पाए? सुदामा जी बोले, हम आज तक नहीं जान पाए कि हमको नींद में चलने की बीमारी है। हम आज तक नहीं जान पाए। हम जंगल में सोए थे और द्वारिकापुरी आ गए। लेकिन सुदामा बोले, देखो भगवान की कितनी कृपा, हम नींद में चले फिर भी ठीक जगह पहुंच गए। और आज लोग जगते हुए भी गलत दिशा में जा रहे हैं। जो भगवान का भक्त होगा ना, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। सुदामा ने कहा, ये द्वारिकापुरी ही है ना? लोग बोले, हाँ महाराज, हमारे महाराज द्वारिकाधीश की ये द्वारिकापुरी है। कहाँ है हमारा कन्हैया? लोगों ने कहा, कौन कन्हैया? सुदामा जी बोले, अरे वही कन्हैया जो जंगल जंगल गाय चराता था। लोगों ने कहा, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। अच्छा, वो कन्हैया जो माखन चुराता था? लोगों ने कहा, यहाँ माखन चोर कन्हैया नहीं रहते, यहाँ तो दानवीर द्वारिकाधीश रहते हैं। लोगों ने कहा, यहाँ देने वाले रहते हैं। सुदामा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ के राजा जी का क्या नाम? लोगों ने कहा, यहाँ के राजा श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा सोचे कि कन्हैया ने जैसे अपनी संपदा बढ़ाई, वैसे अपना नाम भी बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। कहाँ मिलेंगे द्वारिकाधीश जी? लोगों ने कहा, क्या काम है? सुदामा बोले, भैया हमारा मित्र है और मित्र से जो काम होगा मित्र को बताएंगे, तुमको थोड़ी बताएंगे। लोग हंसी उड़ाने लगे, ये द्वारिकाधीश के मित्र, जरा देखो इनको। सुदामा जी का सर झुक गया। वैसे भागवत के अनुसार अगर दर्शन करें तो द्वारिकापुरी में यह नियम था, कोई भी ब्राह्मण किसी भी समय जाकर के कन्हैया जी के दर्शन कर सकता था, कन्हैया जी से मिल सकता था।
लेकिन नरोत्तम दास जी ने भाव दिया। कन्हैया जी के द्वारपाल दरवाजे पर खड़े थे। सुदामा बोले भैया हमको अंदर जाना। लोगों ने कहा अंदर नहीं जा सकते, अभी हमारे महाराज रुक्मिणी मैया के साथ बैठे हैं, और आपको अगर कुछ लेना है तो सामने भंडारा चल रहा है, जाओ भोजन करो, वस्त्र लो, दक्षिणा लो, अपने घर को जाओ। सुदामा बोले एक बार चले जाओ और एक बार जाकर के अपने महाराज से कह देना उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। द्वारपाल जाने को तैयार नहीं हुए। बार बार सुदामा जी ने कहा, दरवाजे पर बैठ गए, जाना पड़ेगा। एक द्वारपाल गया, जाकर के कहने लगा महाराज दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया? सिर पर चिथड़ों की पगड़ी है। जो आया है ना, इसके पास समूचा वस्त्र नहीं था, छोटे छोटे कपड़ों को, चिथड़ों को जोड़ करके इसने अपने सर में पगड़ी बांध रखी है। सिर पर चिथड़ों की पगड़ी है, धोती कुछ फटी पुरानी है धूल धूसरित देह किंतु लगता कुछ स्वाभिमानी है। महाराज हमने कहा कुछ ले लो, तो लेने को तैयार नहीं हुआ, बोला हम कन्हैया से मिल करके ही जाएंगे। श्री राज राज राजेश्वर को वो अपना मित्र बताता है। भगवान ने कहा हमारा मित्र क्या नाम है विप्रवंश कुल उत्तम का निज नाम सुदामा कहता है। सुदामा सुना, 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन से कूद पड़े भगवान, दौड़ करके गए हैं और जाकर के भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दौड़ करके सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कन्हैया ने आंसू पोंछे, लेकर के आए, आकर के सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं भगवान चरणों में बैठे। रुक्मिणी ने देखा, इशारा किया कौन है, क्योंकि अभी तक जो आता था वो आपके चरणों में सर झुकाता था, तो आज आप इनके चरणों में सर रख करके बैठे। भगवान बोले हमारे मित्र हैं, पंडित जी हैं, जल लेकर के आओ, इनके चरण धोने। रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, आने में कुछ विलंब हो गया। भगवान का हाथ सुदामा जी के पांव में गए। भगवान ने सोचा जल आएगा तब पैर पखारेंगे। अरे जब तक पैर धो नहीं रहे लाओ, तब तक पंडित जी के पैर छू ही लिए जाए। सुदामा के पैर छुए भगवान ने। सुदामा के पांव में कांटे लगे हुए। सुदामा के पांव में कांटे लगे हैं, बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये कांटे हैं कौन? एक भाव सुदामा जी के पांव में जूता चप्पल नहीं था, नंगे पांव आए तो इनके पांव में जंगल के कांटे लग गए। और दूसरा भाव, जिस समय सुदामा जी चले हैं कन्हैया से मिलने के लिए, भक्तों ने सोचा सुदामा तो कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कन्हैया के पास जा पाए, हम कन्हैया के पैर पकड़ पाए। तो जितने भक्त थे सारे के सारे भक्त कांटा का रूप बना करके सुदामा के पैरों को पकड़ लिया। सुदामा हम नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे माध्यम से हम भी पहुंच जाएंगे। आज उसी एक एक कांटे को भगवान निकाल रहे हैं, एक एक कांटे को भगवान निकाल रहे हैं, मानो एक एक भक्त को भगवान आनंद दे रहे हैं। एक कांटा बहुत अंदर तक लगा है, भगवान ने हाथ से पकड़ना चाहा, नहीं आया। सुदामा के पैर को लेकर के भगवान ने अपना मुंह लगा दिया, अपने दांत से पकड़ करके भगवान ने उस कांटे को खींचा। कांटा इतना अंदर लगा था, कांटा निकला
और कांटे के निकलते ही वहां से रक्त की धारा फूट पड़ी। रक्त निकलता देखा तो मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दो। साधारण नहीं रोए, इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी के चरण धोए, स्नान कराया, नए नए कपड़े पहनाए, 56 भोग रख दिया। सुदामा ने 56 भोग को देखा तो याद आ गई, हमारे घर में हमारे बच्चे भूखे और हम 56 भोग। कन्हैया हमारा मन नहीं है, कन्हैया तो सब जानते थे। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका के समान सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। सुदामा जी कई दिन रुके। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के गए थे, देना नहीं चाहते थे। क्यों? सुदामा ने सोचा जिनके घर में रोज 56 भोग लगता हो, उनको ये 4 मुट्ठी कनकी क्या दें। सुदामा देना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान का एक नियम है, आपके पास जो भी भगवान के हिस्से का है वो भगवान ले लेंगे। प्रेम से दोगे तो ठीक है, और नहीं तो भगवान छीन के ले लेंगे। आज भगवान ने सुदामा की पोटली को छीन लिया। सुदामा ने सर नीचा कर दिया, कन्हैया खोलना मत, नहीं तो ये तुम्हारी रानियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। कन्हैया बोले तुम खुद देखो ये रानियां क्या कहती। पोटली को खोला, कन्हैया जी ने चावलों को खाना प्रारंभ किया। 1 मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी चावल खाया और रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ा? लोग कहते रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाकर के 2 लोग की संपदा सुदामा को दे दी। रुक्मणी बोली अगर तीसरी मुट्ठी खा लोगे, 3 लोगों की संपदा अगर सुदामा को दे दोगे तो महाराज हम कहां रहेंगे। लेकिन रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ा? जरा इसके पीछे जो कारण है उस पर विचार करो। पहला कारण, रुक्मणी ने कहा कन्हैया ये आपके मित्र हैं, आप अपने मित्र के प्रेम में इतने पागल हो। अरे ये पंडित जी चावल लेकर के आए थे, हमको देते, हम पका देते, पके हुए चावल आप खा लेते। ये कच्चे चावल खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। दूसरा कारण, रुक्मणी कहती कन्हैया एक बार आपने बताया था इन सुदामा जी ने आपके हिस्से के 2 मुट्ठी चना खाए थे, इन्होंने आपके हिस्से के 2 मुट्ठी चना खाए थे और आपने इनके लाए हुए 2 मुट्ठी चावल खा लिए, हिसाब बराबर हो गया। अगर अब आप तीसरी मुट्ठी चावल खाओगे तो ब्राह्मण का धन आपके सर पर चढ़ जाएगा। और तीसरा कारण, रुक्मणी कहने लगी कन्हैया ये 4 मुट्ठी चावल पंडित जी लेकर के आए, ब्राह्मण के हाथ से जो भी मिलता है वो प्रसाद होता है। ब्राह्मण आपको जो भी दे दे वो प्रसाद होता है। और कन्हैया ये ब्राह्मण के लाए हुए चावल, ये प्रसाद, ये 4 मुट्ठी थे, 4 में 2 मुट्ठी आप खा गए, आधा प्रसाद आप खा गए। अब ये बची हुई 2 मुट्ठी, ये आधा प्रसाद हमको दे दीजिए, हम 16,108, हम भी तो आपकी ही अर्धांगिनी हैं। एक एक दाना चावल ये प्रसाद का हम खाएंगे। सबने चावल खाया। सुदामा जी के चावलों का भगवान ने भोग लगाया। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो। भगवान ने सुदामा के चावल खाए। सुदामा जी कई दिन रुके,
चलने को तैयार हुए। भगवान बोले हाँ बहुत दिन हो गए, अब तो भाभी भी याद कर रही होंगी, ठीक है जाओ। सुदामा जी जब चलने को तैयार हुए, भगवान ने कहा देखो हमने तुमको जो ये नए नए कपड़े पहनाए थे ये वापस कर दो, क्योंकि जंगल में चोर डाकू रहते हैं, तुम्हारे नए नए कपड़े देखेंगे, कपड़े भी ले लेंगे और मारेंगे भी बहुत। वही फटी पुरानी धोती सुदामा जी को मिली है। फटी पुरानी धोती दे करके सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी चले। इनके मन में फिर विचार, पहला विचार आया, देखो कन्हैया की आदत अभी तक सुधरी नहीं। पत्नी के कहने पर हम आए, 4 मुट्ठी चावल लाए, हमारे 4 मुट्ठी चावल खा भी लिए, हमको दिया लिया भी कुछ नहीं। अरे इतनी दूर आए थे, कुछ तो देता, अरे न देता तो कम से कम चावल लेता तो ना, एक दिन का भोजन तो होता। सुदामा बोले कन्हैया ने हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण विचार बदल गया, कन्हैया तुमने बड़ी कृपा करी जो हमको कुछ नहीं दिया। अगर तुम कुछ दे देते तो लोग ये नहीं कहते कन्हैया का कोई मित्र आया, लोग कहते कोई मांगने वाला आया था जो आकर के कन्हैया से मांग करके ले गया। मैं अगर मांगू कभी, भक्त कहता है, मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना तुम देना मुझे, तुमने अगर कुछ दे दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, क्योंकि तुमने अगर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं। सुदामा जी चले आ, बहुत अच्छा किया कन्हैया, कुछ नहीं दिया, तुम जिस हाल में रखोगे हम उसी हाल में आनंद लेंगे। लौट करके आए। आज द्वारिका के समान सुदामापुरी का वैभव देखा। सुदामा ने भगवान को धन्यवाद दिया। और मेरे भाई, संसार में कोई हमें एक फूल भी देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते। कोई फूल दे उसको थैंक यू बोलना ये गुड मैनर्स है, ये अच्छी आदत है। जिसने परमात्मा ने हमको फूल के समान परिवार दिया, क्या कभी हम उसको भी थैंक यू बोलते? हम उससे शिकायत तो रोज करते कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। मेरे भाई, भगवान से शिकायत मत करो। अगर करने का मन हो तो भगवान को धन्यवाद दो। एकांत में बैठो तो कहो, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम जिस लायक थे आपने उससे भी ज्यादा दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसके बाद सुदामा चरित की कथा को जो ब्राह्मण के मुख से सुनता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसके घर में सुख संपत्ति की वर्षा होती। वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, कन्हैया जी गए हैं, गोपिकाएं गई हैं। आज यशोदा जी, देवकी मैया, सबका मिलन हुआ। देवकी ने कहा कन्हैया तुम्हारे 6 बड़े भाई जिनको तुम्हारे मामा कंस ने मार दिया था, हम उनसे मिलना चाहते। भगवान ने देवकी के मरे हुए पुत्रों को लाकर के मैया देवकी को सौंपा। सुभद्रा हरण की कथा आई। भगवान ने अपनी ही बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन के द्वारा करवाया है। शिव जी के ऊपर संकट आया। शकुनी का पुत्र नाम है वृकासुर। वृकासुर एक दिन नारद जी के पास गया, बोले नारद जी ये बताओ सबसे जल्दी कौन देवता प्रसन्न होते? नारद जी बोले सबसे जल्दी तो भोले बाबा प्रसन्न होते। वृकासुर जंगल में गया और जंगल में जाकर के भोले बाबा की तपस्या करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। ये कहता है भोले बाबा हमको ऐसा वरदान दे दो हम जिसके सर पर हाथ रखे वही भस्म हो जाए। भोले बाबा ने यो मस्तु कहा। इसने सोचा भोले बाबा ने वरदान तो दे दिया, लाओ जरा वरदान की परीक्षा कर ले, वरदान काम करता भी है कि नहीं करता।
और परीक्षा लेने के लिए ये भोले बाबा पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। भोले बाबा ने दौड़ लगा दी। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे ये शकुनी का पुत्र बृकासुर जा रहा था। भगवान आ गए। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है भगवान मोहिनी रूप में आए, और भागवत के अनुसार भगवान एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए। भगवान ने बीच रास्ते में आकर के बृकासुर को रोक लिया। कहा? बोले हट जाओ महाराज, हमें शंकर जी के ऊपर हाथ रखना है। शंकर ने वरदान दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान जो बटुक ब्रह्मचारी के रूप में थे, बोले तुम भी कहां शंकर के चक्कर में पड़े हो? भांग कतूरा खाने वाले, अरे उनका कोई ठिकाना है? भांग के नशे में कह दिया होगा उनका वरदान सत्य नहीं होता। बृकासुर बोला महाराज हमने तपस्या करी थी। भगवान बोले एक काम करो, अगर तुमको लगता है कि उनका वरदान सत्य है तो चेक कर लो। बोले कैसे चेक करें? बोले आग जहां भी होगी थोड़ी दूर उसका ताप, उसकी गर्मी तो महसूस होगी ना। बोले हाँ। एक काम करो, अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखो और देखो तुम्हारे सर में कुछ ताप लग रहा क्या? बोले महाराज नहीं लग रहा। और नीचे और नीचे और नीचे करते करते इसका ही हाथ इसके सर पर रखवा दिया। ये भस्म हो गया। तब से इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। शिव जी का संकट आज भगवान नारायण ने दूर किया। यहाँ पर दसम स्कंद का विश्राम हुआ। एकादश स्कंद की कथा आती है। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा। यदुवंश को श्राप मिला है। 9 योगीश्वरों का संवाद आया। अवधूतोपाख्यान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। गुरु किसको कहते हैं? गुरु 2 प्रकार के होते हैं। जिनसे भी हमको सीखते हैं उनको कहते हैं शिक्षा गुरु, और जो हमारे कान में भगवान का नाम देते हैं, जो हमारे गले में भगवान के नाम की कंठी बांधते हैं, उनको कहते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं और दीक्षा गुरु एक होता है। जीवन में गुरु की बड़ी महिमा। जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाए? बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बनाना चाहिए। लेकिन पुराने लोग कहा करते थे पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। ऐसे गुरु न बना लेना जिनकी फोटो, जिनका चित्र पहले तो लोग बहुत बड़ा बड़ा अपने मंदिर में लगाए थे, और अब गुरु जी की फोटो अलमारी के पीछे धूल खा रही है। गुरु बहुत विचार करके बनाना। देखा देखी गुरु मत बनाना। उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, नहीं। ये भी मत सोचना कि जिसके ज्यादा चेले वही गुरु अच्छा होगा। आजकल चेले बनाना, शिष्य बनाना फैशन हो गया। गुरुवर खड़े बाजार में, बढ़िया सा पंडाल लगा लेते हैं गुरु लोग, बढ़िया सा माइक ले लेते और एक साथ 10, 20, 25 हजार लोगों को बैठा लेते। गुरुवर खड़े बाजार में, चेला कंठी ले। और एक बोला गुरुजी हम आपसे कंठी लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। बोले जिम्मेदारी नहीं है, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, लेकिन हमें दक्षिणा दे। ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए। गुरु जब बनाओ तो बहुत विचार करके गुरु बनाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे पिता। जो संबंध पिता और पुत्र का होता है वही संबंध गुरु और शिष्य का होता है। शिष्य को गुरु ऐसा होना चाहिए कि अगर शिष्य के जीवन में कोई संकट हो तो वो जाकर के गुरु से कह सके। गुरु जब मंत्र देते हैं तो गुरु क्या करते हैं?
जिस समय गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु कान पकड़ते हैं और कान पकड़ करके कान में मंत्र देते हैं। गुरु कान पकड़ते हैं और गुरु गला पकड़ते हैं, गले में कंठी बांध देते हैं। मानो गुरु तुम्हारा कान पकड़ करके कहता है अभी तक जितने पाप किए हो अब सबसे कान पकड़ लो, आज के बाद पाप नहीं करेंगे। गुरु गले में कंठी बांध करके कहता है आज तक इस गले के बाहर अगर तुमने किसी के लिए कुछ भी अपशब्द कहा हो तो आज के बाद अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द मत निकालना। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, इन्होंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक पंडित जी यही कहा करते थे। पंडित जी कहते सबके दाता राम, सबको भगवान देता है, सबको भगवान देता। एक सेठ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। सेठ बोले पंडित जी क्यों झूठी बातें करते हो? आप कहते सबको भगवान देता, सबको भगवान देता। अगर हम कमाए ना तो क्या भगवान हमको खाने को दे जाएगा? पंडित जी को भगवान के ऊपर बहुत निष्ठा थी। पंडित जी बोले मेरे भाई भगवान सबको देता और जो नहीं खाता है ना मेरा भगवान उसको मार मार करके खिलाता। सबको भगवान खिलाता और जो नहीं खाता मार मार करके भगवान खिलाता। सेठ जी बोले भरोसा नहीं हो रहा। पंडित जी बोले ठीक है हमारी तुम्हारी शर्त 24 घंटे 24 घंटे में तुम खाओ या ना खाओ लेकिन मेरा भगवान तुमको खिला करके रहेगा। सेठ जी बोले जब हम खाएंगे नहीं तो भगवान क्या मुंह में खिलाने आएगा? सेठ जी गए और सेठ जी जाकर के अपने घर में बैठ गए। सेठानी आई चाय नाश्ता लेकर के। सेठ जी नाश्ता आज नहीं खाएंगे। सेठानी ने सोचा लगता है सेठ जी नाराज है। थोड़ी देर में बहू आई, पिताजी भोजन नहीं करेंगे। बहू ने अपने छोटे से बच्चे को भेजा। बच्चा आया, बाबा बाबा चलो खाना खा लो। सेठ जी बोले कह दिया ना नहीं खाएंगे। सेठ जी बोले जब तक घर में रहेंगे कोई ना कोई आता रहेगा, खा लो खा लो। सेठ जी बोले अब हम घर में नहीं रहेंगे, आज हम जंगल जा रहे हैं। सेठ जी जंगल में गए और जंगल में जाकर के दोपहर के समय एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। दोपहर का समय उसी जंगल से एक व्यक्ति गुजरा, उसी पेड़ के नीचे बैठा। दोपहर का समय थका हुआ था, नींद आ गई। शाम को इसकी नींद खुली, चौंक करके उठा, अरे रात होने वाली है, जल्दी चलो। जल्दी में ये उठा, उठ करके चल दिया। इसके साथ में एक पोटली थी, ये उस पोटली को वहीं पर भूल करके चला गया। ऊपर बैठे सेठ जी सब देख रहे थे। सेठ जी ने सोचा किसी की पोटली हमें क्या। सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। हम 24 घंटे कुछ नहीं खाएंगे और जाकर के पंडित जी से कह देंगे झूठ बोलते हो, अगर हम कमाए ना तो हमें कोई खाने को नहीं देगा। सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे थे, रात हुई। उस जंगल में डाकू रहते थे और सारे डाकू रात में उसी पेड़ के नीचे मिलते थे। फिर योजना बनती थी आज कहां चोरी करने चलेंगे। सारे के सारे डाकू पेड़ के नीचे आए और पेड़ के नीचे आए तो वो पोटली पड़ी हुई मिली। डाकुओं ने खोल करके देखा, इस पोटली में बढ़िया सा भोजन बंधा हुआ था। ये व्यक्ति अपना खाना लेकर के आया था, जल्दी में भोजन की पोटली छोड़ करके चला गया था। डाकुओं ने भोजन देखा। अब डाकू आपस में बात करने लगे, एक बात बताओ, इस जंगल में ये खाना कहां से आया? एक बोला आजकल के पुलिस वाले बहुत समझदार हो गए, हमें लगता है किसी पुलिस वाले ने खाने में जहर मिला करके रखा है कि हम खाएंगे और मर जाएंगे। इधर उधर देखो, पुलिस वाले यहीं कहीं छुपे होंगे। डाकू इधर उधर देखने लगे। इतने में एक की नजर ऊपर गई, सरदार ऊपर, बंदूक तान दी, नीचे उतरो। सेठ जी बोले देखो नीचे बिल्कुल नहीं आएंगे। डाकू फिर कहता नीचे आओ। सेठ जी बोले नहीं आएंगे। एक डाकू गया, जाके ऊपर से धक्का दिया, सेठ जी नीचे गिरे। डाकू बोला खाना खाओ।
सेठ जी बोले बिल्कुल नहीं खाएंगे। एक बोला देखा खाने में जहर मिला है, कैसे खाएं? अब इसी को खिलाओ, ये हमको मारना चाहता था। डाकू बोले खाओ। सेठ जी बोले नहीं खाएंगे। डाकू ने लगाए तो झापड़। सेठ जी खाने लगे और कहने लगे सही कहते हो भैया, सबको भगवान खिलाता है और जो नहीं खाता उसको मार मार के भगवान ही खिलाता है। दत्तात्रेय जी अजगर को गुरु बनाते, बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्होंने हवा को गुरु बनाया। हवा चलती है, सुगंध भी लेती, दुर्गंध भी लेती, लेकिन अपने पास नहीं रखती। ऐसे हम समाज में जाएं, अच्छाइयां भी मिलेंगी, बुराइयां भी मिलेंगी, लेकिन जो जहां मिले उसको वहीं छोड़ दो। इन्होंने कन्या को गुरु बनाया। एक बार दत्तात्रेय जी जा रहे थे, एक घर में एक कन्या अकेले थी। इसके घर में मेहमान आ गए। मेहमानों को खिलाने के लिए इसके घर में कुछ था नहीं, ये धान कूटने लगे। धान को कूटे, चूड़ियां बजी, इसने सारी चूड़ियां उतार दी, केवल दो दो चूड़ियां पहनी, लेकिन फिर भी चूड़ियों की आवाज आने लगी। इसने एक एक चूड़ी पहनी। दत्तात्रेय जी ने विचार किया जहां दो होंगे वहां खटपट होती ही रहेगी, इसलिए सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आई, यदुकुल के संहार की कथा आई और भगवान के स्वधाम गमन की कथा आई। मेरे भाई बचपन से ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा लिया। बचपन में कुछ ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि बचपन से ही ठाकुर की कथा कहने का नशा हो गया। जैसे लोगों को नशा होता है ना, शराबी को शराब का नशा, मसाला खाने वाले को पान मसाला खाने का नशा। और बचपन से ठाकुर जी ने हमको भी भगवान की कथा कहने का नशा करा दिया। जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान की कथा और केवल भगवान की कथा। भगवान की कथा कहते कहते लगभग 11-12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राम कथा के द्वारा राम जी को साकेत धाम और कृष्ण कथा के द्वारा कन्हैया जी को गोलोक धाम जाने की कथा व्यास गद्दी पर बैठ करके मैंने कभी नहीं कही। क्यों? क्योंकि हमारी भावना है हमारे यहाँ भगवान के आने की तिथि है, भगवान के जाने की कोई तिथि नहीं है। अगर हमारा भगवान ही चला जाएगा तो हम कथा किसकी कहेंगे? 7 दिन तक आप सभी लोगों ने किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मेरे भाई उचित नहीं होगा। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, आप सबने मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। वक्ता की कोई महिमा नहीं होती, महिमा श्रोता की होती है। बिना श्रोता के वक्ता की कोई कीमत नहीं है। और आप सबने अपना अमूल्य समय दे करके भगवान की कथा सुनी। आपके हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को